रमजान के आखिरी अशरे में कुदरत रोजेदारों पर फिर मेहरबान। प्री मानसून की एक और बारिश ने शहर का चेहरा भिगो दिया। हवाएं चलने से मौसम खुशगवार। मूसलाधार बारिश से लेस्को का तरसीली निजाम भी मुतासिर। फीडर ट्रिप करने से कई इलाकों में बिजली गायब। नशेबी इलाकों में पानी खड़ा होने से भी शहरियों को मुश्किलात। बारिश भी ईद की खरीदारी रोक ना पाई। बाजारों की रौनकें बढ़ गईं। लाहौरिये शॉपिंग के साथ सुहाने मौसम का लुत्फ उठाते रहे। परदेसियों की वापसी, लारी अड्डों और रेलवे स्टेशन पर रश। लोग बुकिंग कराने में मसरूफ। किरायों में इजाफे की शिकायत। किराए बढ़ाने वाले ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर इंतजामिया को मुसाफिरों को बेहतरीन सहूलतें फराहम करने की हिदायत। अब ग्रेड 19 के अफसर मेयर लाहौर को जवाबदेह होंगे। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का नया इंतजामी ढांचा मंजूर कर लिया गया। रावंड और काहना को यूनिट का दर्जा दे दिया। चीफ मेट्रोपॉलिटन अफसर ग्रेड 19 या 20 का होगा। मेयर के मातहत 4607 मुलाजमीन काम करेंगे। डेप्यूटी मेयर्स फिर खाली हाथ रह गए। गैर रजिस्टर्ड हाउसिंग सोसाइटियों की शामत आ गई। FIA का हाउसिंग सोसाइटीज का फ्रांसिक ऑडिट कराने का फैसला। 3 टीमें भी तश्कील। 2 माह में रिपोर्ट डायरेक्टर पंजाब को पेश की जाएगी। LDA ने अपनी ही हाउसिंग स्कीमों में कमर्शियल सरगर्मियों पर पाबंदी आयद कर दी। अब सिर्फ मुख्तस प्लॉटों के ही NOC जारी होंगे। कमर्शियल फीसों के जमा करवाए गए 257 केसेस भी रोक दिए गए। वासा की रीस्ट्रक्चरिंग का मंसूबा। आइंदा माली साल में इदारे की रीस्ट्रक्चरिंग के लिए कंसल्टेंट हायर करने का फैसला। तंजीम नौ के लिए 25 मिलियन रुपए की रकम मुख्तस कर दी गई। सड़कों पर खोदे गड्ढे 30 जून तक मुकम्मल कर लेंगे। वाइस चेयरमैन वासा चौधरी शहबाज का दावा। मानसून की बारिशों से कबल IPOR पैकेज का काम मुकम्मल करने का भी अज़्म। ईद पर तनख्वाहें न बोनस। आशाना रोड पर कंबाइन मिल के हजारों मुलाजमीन का तनख्वाहें न मिलने पर एहतजाज, नारेबाजी। मुजाहिरीन ने रोड ब्लॉक कर दी, जबकि ट्रैफिक भी मुअत्तल। तनख्वाहों में कटौती के खिलाफ LWMC के मुलाजमीन का प्रेस क्लब से शाहीन कॉम्प्लेक्स तक एहतजाजी मार्च, नारेबाजी, धरना भी दिया। बिजली और गैस के निर्ख बढ़ाने के खिलाफ सनतकारों का यौम सयाब। मांगा मंडी में मिले बंद। मिल्स मालकान और मुलाजमीन का हुकूमत के खिलाफ एहतजाज, नारेबाजी। कर्ज लेकर तरक्की नहीं कर सकते। ग्रुप लीडर एप्टिमा गौहर एजाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आला पंजाब का कहना में शहर खमोशा का अचानक दौरा। तजहीज़ो तदफीन के लिए फराहम की जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया। मैयतें रखने के लिए जगह का भी मुआयना।
लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद से MGLWMC बिलाल मुस्तफ़ा सैयद की मुलाकात। लॉर्ड मेयर की रमजान बाजारों में सफाई के इंतजामात को बेहतर बनाने की हिदायत। यूईटी में रजिस्ट्रार और कंट्रोलर इम्तिहानात को ना हटाने का मामला महकमा हायर एजुकेशन और वाइस चांसलर में ठन गई। HEC ने VC फजल अहमद खान को बैरून मुल्क जाने का NOC देने से इनकार कर दिया। फूड अथॉरिटी ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। 112 गाड़ियों में मौजूद 54,000 लीटर दूध की चेकिंग। 8,190 लीटर नाकिस दूध जाया कर दिया गया। स्कूलों और मदारिस में यकसा सिलेबस मुतारिफ कराने का फैसला। महकमा तालीम अपना IT विंग बनाएगा। राना मशहूद की ज़ेर सदारत इजलास। लाहौर डिवीजन के स्कूलों को बेहतर करने के लिए मुशावरत। डॉक्टर्स की हिदायत पर फार्मूला मिल्क फरोख्त करने की इजाजत होगी। सूबाई वजीर ख्वाजा इमरान नजीर की ज़ेर सदारत इजलास। बच्चों को मां का दूध पिलाने की कानून साजी पर इजलास। नेशनल टावर में अक़लियती बरादरी के अस्पतालों को जदीद आलात की फराहमी के लिए इमदादी चेक देने की तकरीर। सूबाई वजीर इंसानी हुकूक खलील ताहिर सिंधु ने स्टाफ में चेक तकसीम किए। नागानी सूरत हाल से निपटने के लिए सिविल सेक्रेटरीट में हंगामी मशक़ें। पुलिस के साथ एलीट फोर्स के जवानों ने भी हिस्सा लिया। पनामा केस में वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ फैसला आ ही नहीं सकता। स्पीकर कौमी असम्बली का दावा। अयाज सादिक कहते हैं नवाज शरीफ का बेटों की जायदाद से कोई ताल्लुक नहीं। शादमानी हॉल ज़हूर इलाही रोड पर इफ्तार डिनर के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू। मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन, परवेज इलाही, SM जफर और परवेज रशीद की सेनेटर मुशाहिद हुसैन के घर आमद। वालिद के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत किया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट सैयद मंसूर अली शाह से ओवरसीज पाकिस्तानीज कमीशन के वक्त की मुलाकात। वक्त ने चीफ जस्टिस को ओवरसीज पाकिस्तानियों के ज़ेर इल्तवा केसेस के बारे में आगाह किया। अथॉरिटी के लिए अराजी हासिल करने से मुतल्लिक केस। कमिश्नर को शोकास नोटिस जारी। DIG ऑपरेशंस डॉक्टर हैदर अशरफ की सोबिया बीबी बाजियाबी केस में पेशी। पुलिस ने सोबिया बीबी को अदालत में पेश कर दिया। और चिड़ियाघर में एक और नन्हे हिरन की पैदाइश। चिड़ियाघर में फैलो डियर की तादाद 13 हो गई। अस्सलामुअलैकुम। लाहौर न्यूज़ HD के साथ मैं हूं ज़हर मलिक और मैं हूं सदफ दुरानी। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में बात हो जाए प्री मानसून बारिशों की। मुल्क भर में प्री मानसून का सिलसिला जारी। शहर भर में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश और ठंडी हवा से शहरियों के चेहरे खिल उठे। बारिश से लेस्को के मुतादिद फीडर्स भी ट्रिप कर गए, जबकि मुख्तलिफ इलाके बिजली से महरूम हो गए। मुल्क भर में प्री मानसून का सिलसिला जारी है। शहर भर में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश और ठंडी हवाओं से शहरियों के चेहरे खिल उठे। बारिश से लेस्को के मुतादिद फीडर्स ट्रिप कर गए, जबकि मुख्तलिफ इलाके बिजली से महरूम हो गए। प्री मानसून का सिलसिला जारी। बारिश ने मंगल की शाम फिर शहर का चेहरा भिगो दिया। अब की बार भी अब्रे करम खूब बरसा।
गरज चमक के साथ आंधी और तेज बारिश हुई। कई मकामात पर तेज आंधी से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। हर तरफ जल थल से रोजेदारों के चेहरे खिल उठे। बाजारों में ईद की शॉपिंग करते लोगों का कहना था कि ऐसे मौसम में शॉपिंग का मजा ही अलग है। शॉपिंग करने के लिए आए थे, पैंट खरीदनी थी तो वो खरीद लिया, तो ऊपर से बारिश भी हो गई, भीग गए हैं तो पूरा एंजॉय कर रहे हैं। फैमिली के साथ आए, एंजॉय कर रहा हूँ, वेदर भी एंजॉय कर रहा हूँ। ईद की खुशियाँ ज़्यादा दुबाला हो गई हैं। डेविस रोड और हरबंसपुरा में शहरी बारिश से लुत्फानंदोज हुए, जबकि मूसलाधार बारिश से गुलबर्ग की सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। तेज बारिश के बायस मुतअद्दिद फीडर ट्रिप कर गए, जिससे शहर के मुख्तलिफ इलाके बिजली से महरूम हो गए। ठंडे ठंडे मौसम के साथ ठंडी आइसक्रीम की बात कर ली जाए। मौसम ने करवट बदली और ठंडी हवाओं के साथ बारिश ने मौसम खुशगवार बना दिया। ख्वाबों के शौकीन लाहौरियों ने फैमिलीज और दोस्तों के हमरा आइसक्रीम पार्लर उमड़ आए। इस वक्त हमारे नुमाइंदे हैदर गफूर मौजूद हैं मॉल रोड पर वाक़ आइसक्रीम शॉप में। उनसे बात कर लेते हैं। जी हैदर, बताइएगा, ठंडे मौसम में ठंडी आइसक्रीम के मजे उड़ाए जा रहे हैं? फिर मौजूद हूँ मॉल रोड पर वाक़ एक आइसक्रीम शॉप में, जहाँ पर आवाम जो है वो उमड़ आए हैं और आइसक्रीम खाने के लिए आए हैं। चूँकि मौसम खुशगवार हो चुका है और अल्लाह ताला ने मूसलाधार बारिश का तोहफ़ा दिया है लाहौरियों को, उसी तोहफे को मद्देनज़र रखते हुए लाहौरी उमड़ आए हैं और आइसक्रीम खा रहे हैं। उनसे बात करते हैं कि क्या मौसम के तासुरात है और आइसक्रीम खा रहे हैं अपने दोस्तों के साथ, क्या कहेंगे? बस जी देखें, मौसम काफ़ी अच्छा हो गया। हम इफ्तार करके निकले थे, माशाल्लाह बारिश हुई है तो हम आइसक्रीम खाने आए हैं। कुछ दिन पहले हमें एक और तोहफ़ा मिला है ट्रॉफ़ी की सूरत में। पाकिस्तान ने जीता है 1992 के बाद और बारिश भी आज हुई है। एंजॉय कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि इस तरह बारिश होती रहे, हम आइसक्रीम खाते रहेंगे। हम सब दोस्त आए हैं। जी हाँ, आपने सुना, इनका कहना था कि दोस्तों के साथ आए हैं और एंजॉय करें। क्रिकेट का कप अभी तक आवाम भूल नहीं पाई है, उस क्रिकेट के कप को भी एंजॉय करें और साथ साथ इस मौसम को भी एंजॉय करें और दुआ करें अल्लाह ताला इसी तरह की बरसात पूरे रमज़ानुल मुबारक में जारी रखें। जी बहुत शुक्रिया हैदर गफूर आपका। आगे बढ़कर खबर शामिल करते हैं कि डिप्टी कमिश्नर लाहौर सुमेर अहमद सैयद का वासा कैंप लानस रोड का दौरा, सड़कों पर खड़े पानी के निकास के लिए इंतजाम का जायजा लिया। वाइस चेयरमैन वासा चौधरी शहबाज भी हमरा हैं। तफसीलात के लिए बात करेंगे इमरान मलिक से। जी इमरान, बताइएगा, डीसी ने दौरा किया है? जी बिल्कुल ज़ैर, डिप्टी कमिश्नर लाहौर सुमेर अहमद सैयद और वाइस चेयरमैन वासा शहबाज ने आज पूरे लाहौर में दौरे अभी भी जारी हैं और वासा कैंप ऑफिस यहाँ पे हंगामी तौर पे लगाया गया लॉरेंस रोड पर। और प्री मानसून की बारिशों पर की वजह से शहर लाहौर जो क्योंकि पानी जब बारिश होती है और शहर लाहौर में इस वक्त तरक्याती काम भी हो रहे हैं, जिसकी वजह से जितनी भी ड्रेन्स हैं वो तरक्याती कामों की वजह से बंद हो जाती हैं। बारिशी पानी के सोर पॉइंट पर अभी बहुत कम हो गए हैं, ऐसा कहना है डिप्टी कमिश्नर का। शहर में तरक्याती कामों की वजह से पानी के अखराज का वक्त थोड़ा ज्यादा है, मगर बारिश के बाद शहर लाहौर में 3 से 4 घंटे लगते हैं पानी के अखराज हो जाने पर। वासा का अमला बारिश होने से पहले सड़कों पर दिखाई देता है, ये बड़ी खुशाइन बात है। उनका ये कहना है कि असिस्टेंट कमिश्नर्स और लोकल गवर्नमेंट्स के जितने भी मुलाजिम हैं वो डी वाटरिंग सेट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और जगह जगह से पानी निकलवा रहे हैं। और जब मैंने उनसे पूछा कि आप पानी ये कहाँ पे इस वक्त निकाला जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि ताजपुरा में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, जहाँ पे बहुत ज्यादा अहमियत हामिल है क्योंकि वो इलाका काफी ज्यादा नीचे है और सड़क बारिश से ऊंची, जिसकी वजह से पानी जो है वादी में चला जाता है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि LWMC के जितने भी मुलाजिम हैं उनको सख्त हिदायत है कि जब तक बारिश खत्म नहीं होगी, शहर सड़कें जो हैं वो सूख ना जाएं, तब तक वो अपनी ड्यूटी से ड्यूटी करें और कोई भी बंदा जो है, कोई भी मुलाजिम जो है वो गैर हाजिर ना पाया जाए। इमरान मलिक, उसके अलावा ये भी बताइएगा कि क्या इस मौके पर जो डीसी थे वो वासा की जानिब से जो इंतजाम तश्कील दिए गए हैं उनसे मुतमईन नजर आए और क्या कोई हिदायत भी जारी की गई उनकी जानिब से? जी बिल्कुल, उनका ये मैंने भी उनसे यही सवाल किया था। उनका ये कहना था कि ये वासा के MD जो है वो शाहबाज के हकदार हैं क्योंकि जो लाहौर है इस वक्त तरक्याती काम जगह जगह हो रहे हैं। नहर, अपर माल और इसके अलावा गड़ी शो का पुल और अंदरून शहर शुमाली लाहौर, इसके अलावा जो मेट्रो बस है, इसके जारी बात है ये जो तरक्याती कामों की वजह से जितना भी सामान होता है। दौरा किया गया है शहर के मुख्तलिफ इलाकों का। बहुत शुक्रिया इमरान मलिक। इफ्तारी के बाद होने वाली मूसलाधार बारिश से मौसम तो खुशगवार हुआ, लेकिन साथ ही जगह जगह पानी भी खड़ा हो गया। निकासी आपका नाकिस निजाम होने के बाद शहरियों को मुश्किलात का सामना है। जी हाँ, इस वक्त आपको बताते चलें कि हमारे नुमाइंदे जो हैं वो शहर की मुख्तलिफ जगहों पर मौजूद हैं। फारूक हमजा जो हैं हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं और तफसीलात जान लेते हैं। जी फारूक, बताइएगा, क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप लक्ष्मी चौक पर?
जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लक्ष्मी चौक पर, जहाँ पर बारिश के बाद पानी खड़ा हुआ है, लेकिन अभी तक ये पानी नहीं निकाला गया और बारिश जो है वो भी अभी रुकने का नाम नहीं ले रही। आहिस्ता आहिस्ता बारिश हो रही है, धीमी धीमी बारिश, इतनी तेज़ नहीं हो रही, लेकिन फिर भी यहाँ पर पानी खड़ा हुआ है लक्ष्मी चौक में और यहाँ पर गुजरने वाले शहरियों को पानी की वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी, शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आपको बताते चलें कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश जारी है। अच्छा फारूक हमजा, यहाँ पर यह भी बताइएगा कि वासा के जो है इंतजामात वो कैसे देख रहे हैं? प्री मानसून तैयारियां भी तो की गई थी। जी, प्री मानसून के हवाले से वासा के इंतजामात जो हैं वो अभी तक तो मुनासिब नहीं दिख रहे, लेकिन इसी वक्त जब हम यहाँ पहुँचे, हमारी DSNG पहुँची थी, उसी वक्त वासा के कुछ लोग यहाँ पर आ गए थे जिन्होंने यहाँ पर पानी निकालने का काम शुरू कर दिया और अभी भी वो इसी काम पर लगे हुए हैं। अभी भी ये काम जारी है। बहुत शुक्रिया फारूक हमजा, आप हमें अपडेट कर रहे थे। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जहाँ पर बारिश हो रही है वहाँ पर पानी भी खड़ा हो गया है, जिससे शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। प्री मानसून का आगाज हो चुका है इस सीज़न का और इससे कबल जो वासा है उनकी जानिब से तैयारियां जो हैं वो की गई थी और ऐसे नशेबी इलाकों में कैंप कायम किए गए थे। और आज भी जो वासा के अफसरान हैं, MD वासा सईद जाहिद अजीज़, उन्हें भी देखा हमने कि उन्होंने भी दौरा किया और DC भी इस वक्त लॉरेंस रोड पर मौजूद थे, जिन्होंने गाहे बगाहे तमाम तर सूरत हाल का जायजा लिया और इस मौके पर हिदायत भी जारी की गई। वाइस चेयरमैन वासा चौधरी शहबाज का बड़ा ऐलान, कहते हैं कि शहर में तरक्याती कामों के लिए खोदे गए घड़े 30 जून तक भर दिए जाएंगे। लाहौर न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे। रिकॉर्ड रूम की हालत बेहतर बनाने के लिए भी 15 जुलाई की डेडलाइन दे दी। वाइस चेयरमैन वासा चौधरी शहबाज का वासा के एडमिन डायरेक्टोरेट का दौरा, दफ्तर में IT सामान का इफ्तिताह किया और तरक्याती कामों के लिए खोदे गए गढ़ों को मानसून से कबल 30 जून तक भर देने की डेडलाइन दे दी। 88% काम मुकम्मल हो चुका, 2 वीक पहले की बात करो और मेरा ख्याल है कि अब मैं आज या कल दोबारा उन्हें पूछूंगा, मेरा ख्याल 30 जून से पहले हमारा ये टारगेट था कि हमने 100% जो में पैसे अलाट हुए, जो हमें अमाउंट मिली, हमने 100% मेक श्योर करने के पैसे मुकम्मल। वाइस चेयरमैन वासा ने रिकॉर्ड रूम की हालत बेहतर बनाने के लिए भी 15 जून की डेडलाइन दे दी है। कैमरामैन बाबर रियाज के साथ शेख जैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज। बारिश हो या पानी खड़ा हो, शॉपिंग तो जारी रहेगी। तेज आंधी और बारिश के बावजूद शहर के बाजारों में ईद की शॉपिंग का सिलसिला जारी सारी है। लिबर्टी मार्केट में मौजूद है हमारी नुमाइंदा मरवान सर चौधरी, उनसे बात कर लेते हैं। जी मरवान सर, बताइएगा क्या सूरत हाल देख रही हैं, किस हद तक शॉपिंग के लिए आज भी खवातीन घरों से बाहर निकली हैं? मैं मौजूद हूँ लाहौर की लिबर्टी मार्केट में, जहाँ पे बारिश के बावजूद आज बारिश जो है वो अफ्तारी के बाद ही से बारिश का सिलसिला जारी हो गया और लोग जो हैं वो बारिश की परवाह किए बगैर आज बाज़ार में आ रहे हैं और अपनी ईद की जो ख़रीदारी है उसको मुकम्मल कर रहे हैं। ख़वातीन की बड़ी तादाद बाज़ारों में नज़र आ रही है, बारिश की परवाह नहीं कर रहे। कुछ लोग अम्ब्रेला लेकर अपनी शॉपिंग कंप्लीट कर रहे हैं और बारिश के बावजूद जो है वो ख़रीदारी का सिलसिला अपने उरूज पर है। बच्चे बड़े अपने लिए कुछ ना कुछ ख़रीद रहे हैं, इवन छोटी बच्चियाँ भी जो हैं वो अपने लिए चूड़ियाँ पसंद कर रही हैं और मौसम खासा खुशगवार है। लोगों के चेहरे जो हैं वो मौसम की वजह से खिल उठे हैं, शॉपिंग का भी मज़ा आ रहा है क्योंकि गर्मी नहीं लग रही और मौसम हसीन हो गया है। अल्लाह करे कि आगे भी जो रमज़ान के रोज़े हैं वो इसी तरह ठंडे गुजर जाएं, लोगों का ये कहना है। और शॉपिंग बाजारों की रौनकों में इजाफा हो गया है। शुक्रिया मरवान सर चौधरी आपका। ईद करीब आते ही खवातीन शॉपिंग मुहिम पर निकल पड़ी हैं। ईद के जोड़े को मुनफरिद और हसीन बनाने के लिए नित नए अंदाज की लेसेस का इस्तेमाल लाजमी है। इन हसीन लेसेस के हवाले से देखते हैं जुनैरा इलियास की ये रिपोर्ट। ईद उल फितर की है आमद आमद, खवातीन का ध्यान अटका है अपने ईद के जोड़ों में। सूट को निखारने और हसीन तर बनाने के लिए कर लिया है लेसिस की दुकानों का रुख। कमीज का गला हो या दामन, ट्राउजर हो या दुपट्टा, सतरंगी लेसों के बिना तो नामुकम्मल है। खवातीन का मानना है कि लेसेस से डिजाइनिंग के जरिए आम सूट भी खास बनाया जा सकता है। गर्मी की ईद है तो लॉन के सूट पर लेसेस ने ही रंग बिखेरे हैं। समर्स में आप बहुत हैवी स्टफ तो पहन नहीं सकते, तो उसको कॉटन पे वो लगा के ज़रा थोड़ी सी अच्छी फैंसी लुक आ जाएगी ईद के लिए। बच्चों को शौक होता है इस तरह के कपड़ों का। गर्मी बहुत ज़्यादा है तो हमें जो ड्रेसेस को लाइट रखना चाहिए, लेकिन अगर हमें उनकी मतलब
मजदूरी को बढ़ाना है तो वी शुड यूज़ लेसेस। ईद की तैयारियों से लेसेस बेचने वालों के कारोबार भी चमक उठे हैं। रेशमी धागे के फूलों की मजीन या जाली पर मोतियों की कशीदकारी, कीमत 200 रुपए या 2000 रुपए फी गज। बाजारों में हर वैरायटी की लेसेस मौजूद हैं। कैमरामैन बिलाल अहमद के साथ जुनैरा इलियास, लाहौर न्यूज़। ऑनलाइन दर्जी ने मुश्किल हल कर दी। वक्त गुजरने के साथ दर्जियों के अंदाज भी बदल गए। दर्जियों ने सोशल मीडिया पर भी एंट्री दे डाली है। खवातीन अब सिर्फ 2 दिन में कपड़े सिलवा सकती हैं, लेकिन वो कैसे, जानते हैं जुनैरा इलियास की रिपोर्ट में। ईद के करीब आते ही दर्जियों के नखरे आसमान पर पहुंच जाते हैं। ईद से कई दिन पहले ही बुकिंग बंद कर दी जाती है। ईद के पुरमसरत मौके पर कपड़े सिलाई करवाना किसी इम्तिहान से कम नहीं होता, मगर अब खवातीन के लिए मुश्किल हो गई है आसान। अब दर्जी ऑनलाइन भी दस्तयाब होंगे। सोशल मीडिया पर ऑनलाइन दर्जियों को कॉल करें, ऑर्डर बुक करवाएं और सिले हुए कपड़े घर पर पाएं। ऑनलाइन कपड़े सिलाई करने वाली महरीन का कहना है कि सिर्फ 2 दिन में कपड़े सिलाई करके दिए जाएंगे। हमारा राइडर जो है एक सैंपल के साथ लोगों के घरों में जाता है और जो भी इनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो एक फॉर्म के ऊपर लिख के हमारे पास लेके आता है। फिर हम उसको बहुत थॉरली फॉलो करते हैं और जो भी उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी हुई होती हैं उनके अकॉर्डिंगली जो है वो स्टिच करवा के वापस उनके घरों में विदिन 2 डेज़ जो है हम वो डिलीवर करते हैं। सोशल मीडिया पर दर्जियों की दस्तयाबी से जहाँ खवातीन को दर्जी के दुकान के बार बार चक्कर लगाने से निजात मिलेगा, वहीं कपड़े सिलाई करवाने के लिए ज़हनी टेंशन से भी छुटकारा मिलेगा। दर्जियों के झंझटों से दूर अब ऑनलाइन रहकर भी 2 दिनों में कपड़े सिलवा सकते हैं। कैमरामैन बिलाल अहमद के साथ जुनैरा इलियास, लाहौर न्यूज़। अनोखे अंदाज में सुनाई जाती हैं अनोखी कहानियाँ। शाही किला और बादशाही मस्जिद से मुलिका फुटपाथ पर खिलौनों समेत दीगर स्टॉल तो लगते हैं, लेकिन अलियास का स्टॉल इनमें मुनफरिद हैसियत रखता है। क्या खासियत है इस स्टॉल की, ये बताएंगी सिद्रा मुनीर। घंटियां दी लड़ाई ना सोरा हटे ना जवाई ते किसे ने भी ना छुड़ाई। एक कल मर गई है ना दोवां दी ताई ते इत्थे शाही किले च दफनाई। ये है इलियास जो फुटपाथ पर अखबार का टुकड़ा बिछाए टोकरी में चंद प्लास्टिक के बोने रखे रंग बिरंगी कहानियां गढ़ने और इन खिलौनों को लड़वाने में मसरूफ नजर आता है। ये 30 रुपए का ये जोड़ा, ना हाथी मिले ना घोड़ा, ना सास लड़े ना सोरा। ये लाड़ गया भी लाड़ गया, शीदा तो मीदा लाड़ गया भाई। इलियास हाथों की उंगलियों को हरकत में लाता है और ये नन्हे पहलवान जिनके नाम छीदा और मीदा हैं, पुतलियों की तरह लड़ना शुरू कर देते हैं। इसने बताया कि वो ये पहलवान खुद तैयार करता है, खुद घर में मुकम्मल तैयार करते हैं। तैयार नहीं मिलता हमें, तैयार करना पड़ता, तैयार करके फिर लाते हैं। इलियास के पहलवानों को देखने और खरीदने के लिए बच्चे ही नहीं बड़े भी शौक से रुकते हैं। अपनी कमेंट्री के हवाले से उसका कहना है कि लफ्जों से लफ्ज जोड़कर ये मुनफरिद जुमले बनाता है और लोगों की तवज्जो मबसूल करता है। ये वैसे ही जुमले जैसे जोड़ते हैं, एक चीज़ जुमले जोड़ के बना के फिर वो बोलने पड़ते हैं, फिर जुमले बना के फिर वो बेचते हैं, लोग फिर देखते हैं, फिर अपनी तरफ लोगों को मुतवज्जा करने के लिए। इलियास फुटपाथ पर अपनी छोटी सी बस्ती बसाए किला और बादशाही मस्जिद में आने वालों को महसूस भी करता है और साथ ही इसकी रोजी रोटी का सामान भी हो जाता है। शाही किला से मुल्हिका फुटपाथ पर जारी पहलवानों की ये लड़ाई हर आने जाने वाले की तवज्जो का मरकज रहती है। आने जाने वाले सयाह चंद लम्हे रुककर इस रवायती दंगल से ज़रूर लुत्फानंदोज़ होते हैं। कैमरामैन उमर रईस के साथ सिद्रा मुनीर, लाहौर। देखिए आपने पहलवानों की लड़ाई, अब आपको सुनवाते हैं परदेसियों की दुहाई। ईद उल फितर अपने प्यारों में मनाने के लिए परदेसियों ने टिकटें बुक करवा ली। ईद से 1 हफ्ता कबल ही ट्रेनों की बुकिंग बंद हो गई। रेलवे स्टेशन और रिजर्वेशन सेंटर में लोगों को मायूसी का सामना करना पड़ रहा है, बताएंगे राना फहद। ईद मनाने का मजा तो अपनों ही में है। यही वजह है कि तालीम और रोजगार के लिए लाहौर में बसने वाले परदेसियों ने ईद से कबल ही रेलवे की बुकिंग करवा ली है। परदेसियों की सहूलत की खातिर रेलवे इंतजामिया ईद पर 5 स्पेशल ट्रेनें चला रही है और मामूल की ट्रेनों के साथ भी अजाफी बोगियां लगाई जाएंगी। रेलवे इंतजामिया का कहना है कि 1 हफ्ते कबल ही तमाम टिकटें बिक चुकी हैं और अब बुकिंग बंद है। कैमरामैन मोहम्मद अजहर बशीर के साथ राना फहद, लाहौर न्यूज़।
बस हो या ट्रेन, हर जगह है लंबी लाइनें। ईद की खुशियां अपने अहले खाना के साथ मनाने के लिए लाहौर से परदेसियों की वापसी जो है वो शुरू हो चुकी है। लारी अड्डों में मुसाफिरों का रश नजर आने लगा है। इसी हवाले से देखते हैं अवैस फिर की रिपोर्ट। ईद से चंद रोज पहले ही परदेसी घरों को लौटने लगे। अपने प्यारों के साथ ईद और आखिरी रोजे रखने के लिए बेताब। लारी अड्डा समेत मुख्तलिफ बस टर्मिनल्स पर मुसाफिरों का हजूम रहा। परदेसियों का कहना था कि ईद के करीब रश बढ़ता जाता है। इस अजियत से बचने के लिए पहले ही घरों को चले जाते हैं। बसों में सीटों की बुकिंग जिस रफ्तार से जारी है, इससे लगता है कि ईद से 1-2 दिन कबल मुंह मांगे दामों के साथ सिर्फ लोकल गाड़ियां ही मुयस्सर होंगी, जिन पर परदेसी छत पर सफर करने को भी गनीमत जानेंगे। कस्टम हुकाम ने ईद के 3 रोज के लिए 100% ग्रीन चैनल की सहूलत देने का फैसला कर लिया। तफसीलात के लिए देखते हैं राना मोहम्मद अली की रिपोर्ट। कस्टम हुकाम की जानिब से शहरियों को ईद का तोहफा दे दिया गया। ईद के 3 रोज कस्टम हुकाम ने लाहौर के शहरियों के लिए ग्रीन चैनल 100% करने का फैसला कर लिया। शहरी ईद के दौरान अपनी जाती इस्तेमाल की इजाफी अशिया ला सकेंगे। कस्टम एयरपोर्ट ट्रैफिक हुकाम की जानिब से वाजे किया गया है कि ईद के दौरान भी स्मगलरों के गिर्द घेरा तंग रहेगा। किसी को भी गैर कानूनी सामान लाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। ईद के दौरान सारे ऑपरेशन की निगरानी डीसी कस्टम ट्रैफिक नवीदुर रहमान करेंगे। राना मोहम्मद अली, लाहौर न्यूज। जोड़ेंगे खबर से खबर का सिलसिला, लेकिन ब्रेक के बाद आप रहिए लाहौर न्यूज के साथ। शहर में बारिश से लेस्को का निजाम मुतासिर, 115 फीडर स्ट्रिप करने से बिजली गायब। एमडी वासा सैयद जाहिद अजीज का लॉरेंस रोड और लक्ष्मी चौक का दौरा, निकासी आप का जायजा लिया। ईद शॉपिंग के लिए मार्केटों में रश, सीटीओ लाहौर ट्रैफिक का जायजा लेने मॉल रोड पर पहुंच गए। मुगलपुरा पुलिस की कार्रवाई, 5 मनशियात फरोशों को गिरफ्तार कर लिया। डॉल्फिन फोर्स ने डकैती की कोशिश नाकाम बना दी। मॉडल टाउन से एक डाकू को गिरफ्तार कर लिया गया। लाहौर न्यूज फटाफट आपने जानी। अभी आपको बताएं कि अब ग्रेड 19 के अफसर भी मेयर लाहौर को जवाबदेह होंगे। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन का नया इंतजामी ढांचा मंजूर कर लिया गया। रायवंड और कान्हा को यूनिट का दर्जा भी दे दिया गया, जबकि डिप्टी मेयर्स फिर खाली हाथ रह गए। बड़े इंतजार के बाद बल्दिया उज़्मा लाहौर का इंतजामी ढांचा मंजूर कर लिया गया, जिसके मुताबिक मेयर ऑफिस स्टाफ में 55 मुलाजमीन काम करेंगे। रायविंड कान्हा को यूनिट का दर्जा दे दिया गया है। जोन्स में डिप्टी चीफ अफसरान लगाए जाएंगे। चीफ ऑफिसर बल्दिया के लिए 19 या 20 ग्रेड का अफसर होना लाजमी करार दिया गया है, जबकि मेयर लाहौर के नीचे ग्रेड 1 से ग्रेड 19 के 4607 मुलाजमीन काम करेंगे। कौंसल ऑफिस के लिए 33, चीफ ऑफिसर के लिए 9, डिप्टी चीफ ऑफिसर के लिए 10, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए 43, इंडस्ट्रियल होम के लिए 125, इंक्वायरी एंड एडमिनिस्ट्रेशन के लिए मुलाजमीन की तादाद 43 होगी। इंतजामी ढांचा बनाने वालों ने शहर के 9 में से 7 गैर फाल टाउन्स में 18वें ग्रेड की रेगुलेशन पोस्ट, जबकि शालामार और निश्तर टाउन में ग्रेड 17 की पोस्ट रखी है। डिप्टी चीफ अफसरान के मुलाजमीन की तादाद भी बयान कर दी गई है, जिसके मुताबिक गुलबर्ग के लिए 29, समनाबाद के लिए 37, निश्तर के लिए 36, बागा के लिए 26, अल्लामा इकबाल टाउन के लिए 29, अजीज भट्टी टाउन के लिए 22, दाता गंज बख्श टाउन के लिए 40 और राबी टाउन के लिए 46 मुलाजमीन शामिल हैं।
यूनियन काउंसिल के लिए 607 मुलाजमीन की तकसीम कार की गई है। डिप्टी चीफ ऑफिसर शालामार टाउन के लिए 301, मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन प्लानिंग के लिए 52, म्यूनिसिपल ऑफिसर आर्किटेक्ट के लिए 69, म्यूनिसिपल ऑफिस प्लानिंग गुलबर्ग के लिए 27, म्यूनिसिपल ऑफिसर प्लानिंग समनाबाद के लिए 30, निश्तर टाउन के लिए 29, बागा के लिए 16, अजीज भट्टी टाउन के लिए 20 और अल्लामा इकबाल टाउन के लिए 31 मुलाजमीन रखे गए हैं। अल्लाह अल्लाह करके इंतजामी ढांचा तो बना दिया गया, मगर डिप्टी मेयर के हाथ कुछ न आया। नए मंजूर शुदा इंतजामी ढांचे में 52 पोस्टें तहलील भी कर दी गई हैं। कैमरामैन मेहरान यूनुस के साथ इमरान मलिक, लाहौर न्यूज। गैर रजिस्टर्ड और फ्रॉड में मुलव्वस हाउसिंग सोसाइटीज के गिर्द भी घेरा तंग होने लगा। FIA ने तमाम हाउसिंग कॉलोनियों का फॉरेंसिक ऑडिट करने के लिए टीमें तश्कील दे दी। राहिल सैयद रिपोर्ट के साथ। गैर कानूनी तौर पर कारोबार करने वाली हाउसिंग कॉलोनियों के गिर्द शिकंजा टाइट होने लगा। FIA ने तमाम सोसाइटीज का फॉरेंसिक ऑडिट करने के लिए कमर कस ली। डायरेक्टर FIA पंजाब ने लाहौर के लिए 3 टीमें तश्कील दे दी हैं। डिप्टी डायरेक्टर लीगल चौधरी जुल्फकार, असिस्टेंट डायरेक्टर मलिक सिकंदर हयात और असिस्टेंट डायरेक्टर मोहम्मद अहमद टीमों की निगरानी करेंगे। ये तमाम टीमें हाउसिंग कॉलोनियों की रजिस्ट्रेशन, जमीन की मलकियत का ऑडिट करेंगी। लोगों के साथ फ्रॉड में मुलव्वस मालकान के खिलाफ कार्रवाई भी होगी। टीमें 2 माह में अपनी रिपोर्ट डायरेक्टर FIA पंजाब को पेश करेंगी। यही रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में भी जमा कराई जाएगी। राहिल सैयद, लाहौर न्यूज। LJ ने अपनी ही हाउसिंग स्कीमों में कमर्शलाइजेशन पर पाबंदी आयद कर दी। हाउसिंग स्कीमों में कमर्शियल फीसों के मामले पर सख्त पॉलिसी का ऐलान। नई पॉलिसी के तहत सिर्फ मुख्तस प्लॉटों के ही NOC जारी होंगे। सरकारी और प्राइवेट हाउसिंग स्कीमों में सालाना व मुस्तकिल कमर्शियल फीसों के मामले पर LDA का सख्त पॉलिसी का ऐलान। 4 हाउसिंग स्कीमों में कमर्शलाइजेशन पर पाबंदी आयद कर दी। जुबली टाउन, LDA एवेन्यू 1, मोहलनवाल हाउसिंग स्कीम और वाबला टाउन स्कीम में ताहुक्म सानी कमर्शलाइजेशन पर पाबंदी आयद कर दी गई है। LDA के शोबा कमर्शलाइजेशन व रिकवरी ने कमर्शियल फीसों के जमा करवाए गए 257 केसेस भी रोक दिए हैं। अथॉरिटी ने सिर्फ ट्रैफिक मैनेजमेंट और मास्टर प्लान के मुताबिक मुख्तस प्लाट कमर्शियल करने का मंसूबा बनाया है, जबकि घरों को कारोबारी सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल करने पर भी पाबंदी आयद कर दी है। कैमरा टीम के हमरा शेख जैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज। टाउनशिप मॉडल बाजार में शहरियों को सस्ती तफरीह मुहैया करने के लिए जॉयलैंड का इफ्तिताह MNA मलिक अफजल खोखर ने किया। इस हवाले से देखते हैं दानियाल राठौर की रिपोर्ट। मॉडल बाजार टाउनशिप में अब शहरियों को मिलेगी सस्ती तफरीह। खरीदारी के साथ साथ जॉयलैंड से होंगे भरपूर लुत्फानंदोज, जिसका इफ्तिताह चेयरमैन मॉडल बाजार मलिक अफजल खोखर ने किया। मलिक अफजल खोखर का कहना था कि पंजाब भर में मॉडल बाजार बनाए गए हैं। इसका मकसद फैमिलीज को सस्ती तफरीह फराहम करना है। ऑल ओवर दी पंजाब जो हमारे मॉडल बाजार हैं, उनके अंदर फूड कोर्ट और जॉयलैंड को हमने मस्त उसको इसका सब बनाया हुआ है कि ये ताकि फैमिलीज यहाँ पे आएँ और एंजॉय करके जाए। डायरेक्टर जॉयलैंड मोहम्मद अली ने बताया कि बुलेट ट्रेन समेत मुख्तलिफ राइड्स जॉयलैंड में शामिल हैं। यहाँ पे हमने टोटल 7 राइडें लगाई हैं, जिसमें बुलेट ट्रेन, पैरेट शिप, टी कप, हल्दी गुल्ली और एरोप्लेन, जंपिंग कासल, XD सिनेमा और फ्लाइंग कारपेट है। मलिक अफजल खोखर ने मॉडल बाजारों के स्टाफ की तनख्वाहों में 5000 रुपए इजाफे, ईद पर एडवांस तनख्वाह और एक बोनस सैलरी देने का भी ऐलान किया। कैमरामैन शहबाज हनीफ के साथ दानियाल राठौर, लाहौर न्यूज। खबर दें कि PTI लाहौर और सेंट्रल पंजाब में ठन गई। लाहौर और पंजाब की जिले तंजीमों में इख्तलाफात पैदा हो गए। वजीर जानते अपने नुमाइंदे अली जाफर से। जी अली जाफर, बताइएगा क्या इख्तलाफात सामने आए हैं? जी बिल्कुल, आज चेयरमैन सेक्रेटेरिएट लाहौर से अहम नोटिफिकेशन जारी हुआ, जिसमें तमाम जिले की तंजीम को तहलील कर दिया गया। आपको बताएं कि आइंदा चंद रोज में सेंट्रल पंजाब के नौ मुंतखब सदर ने कहा कि तमाम अजला में नए नोटिफिकेशन जारी किए जाएंगे। तब तक कोई भी जिले में किसी किस्म की जो है वो नई तंजीम नहीं बनाई जा सकती, ना ही कोई नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। ये नोटिफिकेशन 2 घंटे बाद आया उस खबर के जो लाहौर न्यूज ने ब्रेक की, जिसमें लाहौर सदर के साबिक जो है वो लाहौर अर्बन के साबिक सदर, उन्होंने 23 तारीख को तहरीक इंसाफ का इजलास बुलाया, जबकि लाहौर की
जो तंजीम है वो तहलील हो चुकी हुई है और इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के बाद जो 14 नशिस्तें जिन पे इंतखाबात कराए गए थे उसमें से सेंट्रल पंजाब तक जो है वो महदूद किया गया था और जिलाई सतह तक इस तंजीम साजी को नहीं लाया गया था। अब इस वक्त जो है वो मौजूदा सूरत हाल में तमाम पाकिस्तान भर में जिलाई सतह तक जो है वो तंजीमें तहलील शुदा हैं, लेकिन दूसरी जानिब लाहौर अर्बन की क़यादत ने 23 इस महीने की 23 तारीख परसों जो है वो यहाँ पर इजलास तलब किया गया है जिसमें वुमन विंग की सदारत का फैसला किया जाएगा। इस सूरत में अब्दुल अलीम खान की जानिब से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया जिसमें उस मीटिंग को और इस इजलास को बिल्कुल ही महरूम करते हुए ये बात वाज़ेह की गई कि किसी भी सूरत जब कोई भी जिला और उसकी तंजीम एग्जिस्ट नहीं करती इख्तिलाफात पैदा हो गए। अली जाफर खान, बहुत शुक्रिया। ईदी तो दूर, तनख्वाह भी नहीं दी जा रही। मजदूरों की गुजर बसर ही उनकी तनख्वाह पर होती है। ईद के मौके पर वो भी ना मिले तो उनका पारा हाई होना एक फितरी अमर है। कंबाइंड फैब्रिक्स के हजारों मुलाजमीन ने इसी मसले पर रोड बंद करके एहतजाज किया। फरहान खालिद रिपोर्ट के साथ। ईद से कबल तनख्वाहों और अलाउंसेस की अदम अदायगी। कंबाइंड फैब्रिक्स आशियाना रोड के हजारों मुलाजमीन बने सरापा एहतजाज। अपना काम छोड़ा, सड़क पर निकले और इसे ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। मुजाहिरीन ने फैक्ट्री मालिकान के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना था कि फैक्ट्री मालिकान इनका इस्तेहसाल बंद करें, इनकी मुकर्रर करदा तनख्वाह और सालाना 5% अलाउंस इनको दिया जाए। जब तक हमारे बोनस, हमारी सैलरियाँ हमारे 5% लिवाइज वाले दे के गए और ये हमारे साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। ये सिर्फ एक लारा है, हमें अंदर बुलाएंगे लेकिन फिर भी हमें कुछ नहीं मिलेगा। हमारी ये जिद है, जब हमें पैसे मिलेंगे तब हम अंदर। मुजाहिरीन ने बताया कि वो बहुत कम तनख्वाह पर काम करते हैं और इंतजामिया इससे भी कटौती करती है। एहतजाज की वजह से फैक्ट्री एरिया के मसरूफ शाहरा पर ट्रैफिक का निजाम मुअत्तल रहा। मुजाहिरीन में खवातीन की बड़ी तादाद भी शामिल थी। उन्होंने सख्त गर्मी और रोजे में भी एहतजाज किया, मगर इंतजामिया इनके साथ मुज़ाकरात के लिए बाहर न आई। कैमरामैन सुल्तान महमूद के साथ फरहान खालिद, लाहौर न्यूज़। LWMC मुलाजमीन का बायोमेट्रिक हाजिरी सिस्टम में तनख्वाहें काटने पर एहतजाजी मार्च। प्रेस क्लब के सामने एहतजाज में स्वीपर यूनियन और झाड़ूकश मजदूर शरीक हुए। तफसीलात इस रिपोर्ट में। ये लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का सफाई का अमला है जो कि तनख्वाहों में कटौती पर सरापाए एहतजाज बना है। सैकड़ों मुलाजमीन ने प्रेस क्लब से शाहीन कॉम्प्लेक्स तक एहतजाजी मार्च किया और धरना भी दिया। मुजाहिरीन कंपनी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। मुजाहिरीन का कहना था कि उन्हें LWMC की नाकस पॉलिसियों के बायस सड़कों पर निकलना पड़ा। सिस्टम कंपनी का खराब है और सजा उन्हें दी जा रही है। वो पूरा महीना काम करते हैं लेकिन तनख्वाहें आधी दी जाती हैं। मुलाजमीन इस कदर गमो गुस्से में थे कि उन्होंने तनख्वाहें कटने पर वजीर आजम नवाज शरीफ का तंजिया शुक्रिया भी अदा किया। कैमरामैन बिलाल अहमद के साथ आतिफ भट्टी, लाहौर न्यूज़। वज़ीर आला पंजाब का शहर खामोशा का अचानक दौरा। शहबाज शरीफ कहते हैं शहर खामोशा में तजहीज़ व तदफीन के लिए बेहतरीन सहूलतें फराहम की गई हैं। दीगर शहरों में भी इस तरह के जदीद कब्रस्तान बनाए जाएंगे। अरसलान रफीक भट्टी तफसीलात के साथ। शहबाज शरीफ ने किया काहना में शहर खामोशा का अचानक दौरा। वज़ीर आला ने तजहीज़ व तदफीन के लिए फराहम की जाने वाली सहूलतों का लिया जायजा। जनाज़गाह समेत दीगर मुकामात का भी किया मुआयना। मंसूबे के प्रोजेक्ट डायरेक्टर सलमान सूफी ने दी वज़ीर आला को ब्रीफिंग। तारिक सूफी ने 2 एम्बुलेंसेज शहर खामोशा को अतिया कर दी। इस मौका पर शहबाज शरीफ ने कहा कि ये पाकिस्तान में अपनी नोयत का पहला और जदीद तरीन कब्रस्तान है। शहर खामोशा में जदीद कब्रस्तान के हवाले से तमाम तकाजे पूरे किए गए हैं। वज़ीर आला पंजाब का मजीद कहना था कि जदीद कब्रस्तानों का क़याम आबादी बढ़ने के साथ वक्त का तकाजा है। शहर खामोशा कहना की तर्ज पर मुल्तान, फैसलाबाद और सरगोधा में भी ऐसे कब्रस्तानों की तामीर का काम जारी है। कैमरा टीम के साथ अरसलान भट्टी, लाहौर न्यूज़। क्या केमिकल मिला जूस बेचने के लिए फैक्ट्री दोबारा खोलने की इजाज़त दें? जस्टिस आयशा मलिक ने मुजरे से जूस बनाने वाली फैक्ट्री दोबारा खोलने की इस्तदा पर DG फूड को फैसला सुनाने का हुक्म दे दिया। मोहम्मद इशफाक की रिपोर्ट देखिए।
जस्टिस आयशा ए मलिक ने फ्रेश जूस कंपनी की दरखास्त पर समाअत की। दरखास्त गुजार के वकील ने मौका इख्तियार किया कि फैक्ट्री सरबा मोहर करने का इख्तियार फूड सेफ्टी अफसर के नहीं, DG फूड अथॉरिटी के पास है। हाई कोर्ट फैक्ट्री दोबारा खोलने का हुक्म जारी करे। जस्टिस आयशा ए मलिक ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि क्या केमिकल मिला जूस बेचने के लिए फैक्ट्री दोबारा खोलने की इजाजत दें। फैक्ट्री के मालिक को तब खौफ नहीं आया जब इंसानी जिंदगियों से खेल रहा था। किसी जवाज पर भी बच्चों की जिंदगियों से खेलने की इजाजत नहीं दे सकते। अदालत ने DG फूड को दरखास्त गुजार का मौक़िफ़ सुनकर फैसला करने का हुक्म दे दिया। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद इशफाक, लाहौर न्यूज़। कुछ मजीद खबरें भी होंगी बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। रहिए लाहौर न्यूज़ के साथ। वज़ीर तालीम राना मशहूद ने कहा है कि मदारिस में भी स्कूलों जैसा निसाब पढ़ाने के लिए उलमा बोर्ड से मुशावरत जारी है। कहते हैं कि छुट्टियों के दौरान स्कूलों को स्टेट ऑफ द आर्ट बना देंगे। आतिफ परवेज की रिपोर्ट देखिए। पंजाब हुकूमत ने 8वीं जमात से ही फनी तालीम देने की कर ली है पूरी तैयारी। मदारिस में भी स्कूलों वाला निसाब पढ़ाया जाएगा। वजीर तालीम राना मशहूद ने पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के अहम इजलास की सदारत करते हुए बताया कि पंजाब के 41 स्कूलों में फनी तालीम दी जाएगी, जिसके लिए कोर्स बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मदारिस में निसाब के लिए उलमा बोर्ड से बातचीत जारी है। पंजाब के अंदर हम 41 स्कूल्स के अंदर टेक्निकल एजुकेशन भी ग्रेड 8 से शुरू करने जा रहे हैं और हम अपने जो सिलेबस है इसके अंदर भी स्किल डेवलपमेंट और टेक्निकल एजुकेशन के हवाले से छोटे छोटे कोर्सेज इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। वज़ीर तालीम ने इससे पहले मॉडल टाउन में ज़ेरे तामीर 2 स्कूलों का दौरा भी किया और तामीराती काम का मुआयना किया। कैमरामैन सुहेल दानिश के साथ आतिफ परवेज, लाहौर न्यूज़। पंजाब हुकूमत ने सरकारी यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर की तैनाती के लिए कमेटी तश्कील दे दी। वफाकी HEC और निजी सेक्टर की सरबराही को ख़त्म कर दिया गया। सज्जाद कासमी की रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। सूबे की सरकारी जामियात में वाइस चांसलर्स की तैनाती के लिए वजीर कानून राना सनाउल्लाह की सरबराही में 10 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी गई। कमेटी में वजीर तालीम, वजीर खजाना, एडवाइजर टू CM, चेयरपर्सन HEC, सेक्रेटरी लॉ डिपार्टमेंट, सेक्रेटरी हायर एजुकेशन, सेक्रेटरी खजाना, सेक्रेटरी रेगुलेशन और डॉक्टर जफर इकबाल शामिल हैं। वाइस चांसलर की तैनाती की हिकमत अमली तय करने के लिए पहला इजलास बुध को होगा। इजलास में PU और UET यूनिवर्सिटी मुल्तान के वाइस चांसलर के अलावा VC की तमाम खाली नशिस्तों का जायजा लिया जाएगा। PU और UET यूनिवर्सिटी की समरी वजीर आला के पास है। सूरत हाल यह है कि 2 माह गुजरने के बावजूद ताहाल मुस्तकिल वाइस चांसलर्स की तैनाती अमल में नहीं लाई जा सकी। कमेटी में HEC और निजी सेक्टर की सरबराही खत्म कर दी गई है। इससे कबल सर्च कमेटी में एक निजी यूनिवर्सिटी को अहमियत दी जाती रही है। सैयद सज्जाद कासमी, लाहौर न्यूज़। अक़लियती अस्पतालों की बेहतरी के लिए करोड़ों की इमदाद। महकमा इंसानी हुकूक और अक़लियती उमूर ने जदीद मशीनरी और आलात के लिए 10 करोड़ रुपए मालियत के चेक तकसीम किए। दानियाल राठौर की रिपोर्ट देखिए। नेशनल टावर एडजटन रोड में महकमा इंसानी हुकूक और अक़लियती उमूर की जानिब से पंजाब के 4 बड़े अजला लाहौर, रावलपिंडी, सियालकोट और सरगोदा की अक़लियती बरादरी के अस्पतालों को जदीद आलात की फराहमी के लिए 10.5 करोड़ से जायद रकम के इमदादी चेक दिए गए। सूबाई वजीर खलील ताहिर सिंधु ने दीगर अरकान समेत हमरा चेक तकसीम किए। खलील ताहिर सिंधु ने कहा कि अस्पतालों की हालत को बेहतर बनाने के लिए ये खुसूसी रकम दी गई है। मैंने और मेरे तमाम मेरे साथी मेंबर्स खड़े हैं, इन सब ने मिलकर हमने चीफ मिनिस्टर साहब से ये गुजारिश की थी कि हमारे हॉस्पिटल्स की जो हमारे पास अब उतने वो फंडिंग या सोर्सेज नहीं है कि हम उनको दोबारा उसी जगह पे ला सके, तो हमारी मदद फरमाई जाए। दीगर अरकान असम्बली का कहना था कि अक़लियती फंड से इमदाद की जा रही है, जिसको मजीद बढ़ाया जाएगा। वज़ीर साहब की खास तवज्जो जो इन तमाम जो हॉस्पिटल 5-6 बड़े हॉस्पिटल
जिनकी तरफ उनकी तवज्जो है वो ज़्यादा मरकूज़ हुई और उन्होंने फिर तकरीबन 11 करोड़ से ज़्यादा का फ़ंड इन हॉस्पिटल्स को दिया है। वज़ीर आला साहब की ये मेहरबानी है कि उन्होंने ये हमारी गुजारिशात पर जो हमारे जो मिनॉरिटी के जो हॉस्पिटल हैं, जिसमें एक जो महकमा औकाफ हिंदू औकाफ डिपार्टमेंट जो है जानकी देवी हॉस्पिटल है वो भी इसमें शामिल है। यूनाइटेड क्रिश्चियन अस्पताल को 5.5 करोड़ जबकि जानकी देवी अस्पताल को 1 करोड़ से जायद की इमदाद दी गई है। कैमरामैन फैसल राना के साथ दानियाल राठौर, लाहौर न्यूज़। और अब बात नन्हे मुन्ने प्यारे से मेहमान की। चिड़ियाघर में नन्हे मेहमान की आमद, लाहौर जू की रौनक में इजाफा हुआ एक फैलो हिरन का। मजीद बता रही हैं अक्सा मुख्तार अपनी इस रिपोर्ट में। नन्हा मुन्ना प्यारा सा ये बच्चा है फैलो डियर का, जिसने जू की रौनक में किया है एक खूबसूरत इजाफा। इस छोटे हिरन की उम्र है अभी सिर्फ 1 दिन। कभी ये बैठता है कोने में छुपकर तो कभी अटखेलियां करता दिखाई देता है। चिड़ियाघर की इंतजामिया के मुताबिक इस वक्त हिरनों की तादाद 13 हो गई है, जबकि इससे पहले जू में 4 नर और 8 मादा फैलो हिरन मौजूद थे। इंतजामिया का ये भी बताना था कि ये हिरनों की नायाब नस्ल है, जिसे हॉलैंड से मंगवाया गया है। रिपोर्ट आपने देखी, अब तक के लिए इतना ही। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए लाहौर की दुनिया।